यूं तो मगरमच्छ और शार्क दो अलग अलग रीजन में रहते हैं और इन दोनों के बीच आमना सामना हो, लड़ाई हो, ऐसी संभावना कम ही नजर आती है। लेकिन अगर हम इनकी पावर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी जैसे पैरामीटर पर कंपैरिजन करें तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर इन दोनों का आमना सामना हुआ तो जीत किसकी होगी। वैसे अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल से। रेप्टाइल वर्ल्ड में सबसे पुराना है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसकी लंबाई लगभग 15 फीट होती है और इसका वजन 1300 से 1500 किलो के बीच होता है। दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातियों में इसे गिना जाता है। ये मगरमच्छ पानी में घात लगाकर बैठा है, बड़ा ही शांत नजर आता है। इनकी आंखें पानी की सतह से ऊपर नजर आती है, जो अपने शिकार की तलाश में रहती है। जैसे ही इनका शिकार नजर आता है कि धीरे धीरे शिकार के इतने करीब आ जाते हैं कि शिकार फिल्म की पकड़ से बच नहीं सकता। करीब आने के साथ बिजली की तेजी से जब शिकार पर हमला करते हैं तो भगदड़ मच जाती है और शिकार का मरना तय हो जाता है। इसका बाइट फोर्स इतना तेज होता है कि इससे छूट पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। जी, बहुत ही सटीक शिकारी होने के साथ साथ क्रूर भी होता है। इस खतरनाक शिकारी के पास जाना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। नेक्स्ट इज व्हाइट शार्क। समुद्र में उतरने पर इंसान के दिमाग में जिस खतरनाक सी क्रिएचर का नाम होता है वो होती है व्हाइट शार्क, क्योंकि ऐसे इंसानों पर हमले के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई ऐसी चोट लगी है जिससे खून निकल रहा हो तो आप समुद्र के भीतर कतई ना जाएं, क्योंकि इंसानी खून इसे विशेष रूप से आकर्षित करता है। एक व्हाइट शार्क लगभग 15 से 20 फीट लंबी हो सकती है और इसका वजन 2300 किलो तक हो सकता है। यानी कि भले ही नेचर और लंबाई में मगरमच्छ और व्हाइट शार्क बराबर हो, लेकिन वजन के मामले में व्हाइट शार्क का वजन लगभग 1000 किलो ज्यादा होता है। एंगर इन नेचर। मगरमच्छ। गुस्से के मामले में मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होता है। ये हर साल लगभग 1000 इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। जब इसे भूख लगती है तब तो शिकार करता ही है। इसके अलावा ये तब भी अपने शिकार को मार देता है जब उसे भूख ना लगी हो। शार्क खतरनाक भले ही हो, लेकिन ये हमेशा अटैकिंग मोड में नहीं रहती और ना ही गुस्से में रहती है, बल्कि ये शांति से पानी में तैरती रहती है। लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तब शुरू ये बहुत खतरनाक हो जाती है। और अगर बाय नेचर कंपेयर करें तो यहाँ पर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ज्यादा अग्रेसिव और डेंजरस नजर आते हैं। नेक्स्ट इज बाइट फोर्स। आइए जान लेते हैं इन दोनों की बाइट फोर्स यानी कि काटने की ताकत के बारे में, क्योंकि लड़ाई में ये बात मायने रखती है कि आप अपने दांतों से कितनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को काटते हैं तो उस पर अपने जबड़े से कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। इस फोर्स को PSI में नापा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाइट फोर्स मगरमच्छ का माना गया है, जो कि 3700 PSI का होता है। यानी एक बार में इसके जबड़े में अगर कोई जानवर आ गया तो फिर उसका बच पाना मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर किसी जानवर की खोपड़ी भी इसके जबड़े में आ गई तो फिर उसकी हड्डियों का चूरा ही इसके मुंह से बाहर आता है। हैवानियत और क्रूरता के मामले में मगरमच्छ का कोई मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाइट शार्क। बाइट फोर्स के मामले में शार्क मछली ने मगरमच्छ को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इनका बाइट फोर्स 4000 PSI का होता है। वैसे तो काटने के मामले में इनके लंबे नुकीले दांत और सिर हिलाने की हरकत भी इनकी काफी मदद करती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये पूरी ताकत से काटती है और उस समय इनसे बच पाना मुश्किल है। यानी काटने के मामले में शार्क मछली का पलड़ा मगरमच्छ के ऊपर भारी पड़ेगा। नेक्स्ट इज हंटिंग स्किल्स। शिकार करने की कैपेसिटी लड़ाई के मैदान में बहुत मायने रखती है। आइए देखते हैं इस पैरामीटर पर कौन कहां ठहरता है। व्हाइट शार्क शिकार के मामले में अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करती है। अपने शिकार को बहुत दूर से सूंघकर उसकी पोजीशन का पता लगा लेती है और फिर उसके पास पहुंचकर उसे अपना भोजन बना लेती है। उसे इंसानी खून काफी पसंद है। अगर 100 लीटर पानी में एक बूंद खून भी पड़ा हो तो व्हाइट शार्क वहां पहुंच जाती है और ऐसी सिचुएशन में वो काफी हिंसक और नरभक्षी हो जाती है। इसकी बुद्धिमानी के कारण ही इसकी पकड़ से किसी शिकार का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। नेक्स्ट इज मगरमच्छ। पानी में रहने वाले मगरमच्छ के जबड़ों से धरती पर रहने वाला कोई भी जानवर नहीं बचा है। फिर वो जंगल का राजा शेर, चीता, भालू हो या फिर कोई दूसरा जानवर, अगर वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे आया है और मगरमच्छ शिकार की तलाश में बैठा है तो अपने जबड़े में वो इन जानवरों का सिर आसानी से ले लेता है। फिर उन्हें खींचकर पानी में ले जाता है, अपना भोजन बना लेता है। हमला करने के मामले में तो इसने शार्क को भी नहीं छोड़ा। स्पीड।
ये दोनों ही पानी में रहने वाले जीव हैं और पानी में तैरने की रफ्तार लड़ाई में मायने रखती है। नेक्स्ट इज शार्क। तैरने के मामले में शार्क की स्पीड मगरमच्छ से कहीं ज्यादा है। ये लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकती है। बेसिकली शार्क गहरे पानी में रहती है और समुद्र में तैरते हुए ही इनकी पूरी लाइफ बीत जाती है। अब है मगरमच्छ। वैसे तो मगरमच्छ ज्यादातर शांत और सुस्त पड़े रहने वाला जीव है, लेकिन जब शिकार करने की बारी आती है तो इसकी रफ्तार कुछ सेकंड में ही 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। पानी के भीतर इतनी रफ्तार से तैरना इनके लिए आम बात है। अगर हम शार्क और मगरमच्छ की रेस कराएं और दोनों फुल स्पीड में तैरना भी शुरू करें, ये दोनों एक साथ कैमरे के फ्रेम में भी नजर नहीं आएंगे। इस मामले में शार्क मगरमच्छ से कहीं आगे है। अब है इंटेलिजेंसी। अपने एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए इंटेलिजेंसी का होना बहुत जरूरी है और इस मामले में व्हाइट शार्क, इसके इंटेलिजेंस का लोहा तो समुद्र में हर कोई मानता है। ये बहुत ही चालाक और शातिर मछली होती है। ये मछली हर चीज को जानने में रुचि रखती है, इसलिए काफी क्यूरियस होती है और सोशल बिहेवियर भी दिखाती है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जवाब नहीं। ये जब शिकार के लिए घात लगाता है तो बड़े लंबे समय तक शिकार के करीब आने का इंतजार करता रहता है। पूरी तरह से श्योर होने के बाद ही उस पर हमला करता है। इस तरह ग्रुप में मौजूद क्रोकोडाइल एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। क्रोकोडाइल जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं, यानी इस मामले में ये काफी बुद्धिमानी से काम लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों के स्पेशल फीचर की। मगरमच्छ ये ज्यादातर पानी की सतह पर रहते हैं। वो अपने नथुने और आंखों को बाहर रखते हैं और अपने आसपास शिकार की तलाश करते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो शिकार कर लेते हैं। पानी के भीतर भी करीब 1 घंटे तक रह सकते हैं, जहां वो शिकार कर लेते हैं। यानी मगरमच्छ की हंटिंग स्किल, फाइटिंग स्किल के लिए सबसे बेहतरीन मैदान पानी का किनारा है। व्हाइट शार्क। जबकि व्हाइट शार्क के लिए समुद्र की गहराई उसका सबसे पॉजिटिव फीचर है, क्योंकि व्हाइट शार्क का रंग नीला होता है जो समुद्र की गहराइयों में उसे छुपा लेता है। ऐसी सिचुएशन में शार्क किसी भी तरफ से आकर मगरमच्छ के शरीर के टुकड़े कर सकती है। यानी अगर मुकाबला समुद्र की गहराइयों में हुआ तो शार्क के जीतने की संभावना है, लेकिन अगर पानी के किनारे पर होता है तो मगरमच्छ का पलड़ा भारी हो सकता है। शार्क और मगरमच्छ के फीचर डिफरेंट हैं, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दोनों का अग्रेशन, स्पीड, हंटिंग स्किल्स अलग अलग है। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों का मुकाबला हुआ तो ये तो तय है कि जीत आसानी से किसी की नहीं होगी। अगर शॉर्ट में ओवरऑल एनालिसिस करें तो इंटेलिजेंस के मामले में दोनों बराबर हैं, लेकिन वजन, बाइट फोर्स, स्पीड के मामले में शार्क का पलड़ा भारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अग्रेशन, क्रूरता और हैवानियत के मामले में मगरमच्छ का कोई जवाब नहीं। तो ये तो थी हमारी आज की एनालिसिस वीडियो। हमें भरोसा है कि अब आप डिसाइड कर पाए होंगे कि आखिर इन दोनों में कौन जीतेगा। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी जानकारी भी आपको मिली होगी। वीडियो पर आपकी राय हमें इंतजार रहेगा। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।